बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। साझर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझर जागी जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझुर जागी मानुष जन्म सफल कर पंहिंजो राम जपे वड भागी। साझर जागी मानुष जन्म सफल कर पंहिंजो राम जपे वड भागी। साझुर जागी साझर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझर जागी साझुर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझुर जागी ससुइया निंद में पुनल विञायो। ससुइया निंद में पुनल विञायो। विरह विछोड़े जीव जलायो। विरह विछोड़े जीव जलायो। करे होशियारी तुरत तैयारी ताल बथी त्यागी। साझर जागी करे होशियारी तुरत तैयारी ताल बथी त्यागी। साझुर जागी हो साझर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझर जागी साझुर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझुर जागी गफलत के गाफिल कयड़ा। गफलत के गाफिल कयड़ा। दुनिया दरिया में वही से वियड़ा। दुनिया दरिया में वही से वियड़ा। गोता खाई उम्र अजाई करना जीवा भागी। साझर जागी गोता खाई उम्र अजाई करना जीवा भागी। साझुर जागी अविद्या निंद कई छड्या निहोड़े। अविद्या निंद कई छड्या निहोड़े। कहे टेऊं जग बंधन जोड़े। कहे टेऊं जग बंधन जोड़े। निंद फिटाए मोह मिटाए वीर बणज वैरागी। साझर जागी निंद फिटाए मोह मिटाए वीर बणज वैरागी। साझुर जागी ओ साझर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझर जागी साझुर जागी करे सुजागी छड़ तू निंदन भागी। साझुर जागी सतनाम साखी। सतनाम साखी राग आशा भजन 51। साझर जागी करे सुजागी
छड तू निंड निभागी, मानुष जन्म सफल कर पहंजो, राम जपे वड भागी। ठीक। राग आशा के इस भजन में सदगुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि साझुर माना जल्दी जाग के सुजागी करो। तो एक है जागना, निद्रा से जागना, लेकिन फिर सुजागी सावधान हो जाओ। जो निद्रा है शारीरिक निद्रा का भी त्याग करो और मानसिक निद्रा अविद्या गफलत उसका भी त्याग करो। मानुष जन्म सफल कर पहंजो, अपने मनुष्य शरीर को सफल करो और उसकी सफलता परमात्मा के नाम सुमरण में है। उसी के द्वारा तुम्हारे भाग्य जो उदय हुए हैं वो और आगे उदय होंगे, तुम बड़भागी बन जाओगे। तो जाग करके नाम का सुमरण करो। ससुई निंड में पुनल विञायो, विरह विछोड़े जीव जलायो, करे होशियारी तुरत तैयारी, तालिब थी त्यागी। इधर गुरु महाराज जी दोहावली में भी कहते हैं, जागन बिन नहीं मिलत है, जगत पति जगदीश, टेऊ तांते जाग ले, मिलन चहो जे ईश। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमेश्वर से मिलना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही शर्त है, एक ही साधन है कि जागो, जाग करके नाम का सुमरण करो। और यहाँ पर भी गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ससुई निंड में पुनल विञायो। संत का एक प्रसिद्ध इतिहास है। ससुई और पुनल का आपस में प्रेम था। दोनों ने विवाह किया। केच मुल्क से ससुई के गांव में आकर के पुनल रहने लगा। ससुई के देवरों का अर्थात पुनल के भाइयों को जब पता चला तो वहाँ उसे लेने आए, लेकिन वह ससुई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और न ससुई पुनल को छोड़ने के लिए तैयार थी। रात भर इस तरह से एक दूसरे को समझाइश चलती रही, लेकिन कुछ फैसला नहीं हुआ। रात के अंतिम प्रहर में ससुई को नींद की झपकी लग गई। झपकी लगी तो पुनल के भाइयों ने मौके का लाभ उठा के ऊँटों पे सवार होके पुनल को अपने भाई को उठाकर ले गए पहाड़ों की तरफ और केच मुल्क में वो जाकर पहुँचे। ससुई भंभोर मुल्क में रहती थी, भंभोर नाम के गांव में थी और वो उसके देवर उसको उठा के उसके पति को पुनल को चले गए। जब सवेरा हुआ तब अचानक ससुई की आंख खुली तो हैरान हो गई कि मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बड़ों से सुना है कि उसके बाद ससुई भंभोर को छोड़ के केच के रास्ते में चलती गई, लेकिन वह तो ऊंट बहुत तेज रफ्तार से निकल गए। ये पीछे पीछे गई लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाई, पहुंच नहीं पाई। पुनल पुनल करते रेत के टीलों में वहीं पे गुम हो गई और मरते दम तक पुनल को याद करती रही और अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से निद्रा के आगोश में उसने अपने पुनल को गंवा दिया। इसी प्रकार से हम भी अविद्या की आलस्य की निद्रा में उस प्रभु परमात्मा रूपी पुनल को खो चुके हैं। सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अब तो जागो, होशियार हो जाओ, तैयारी करो और संसार की बातों को त्याग करो। गफलत के गाफिल कैड़ा, दुनिया दरिया में वही से बैड़ा। इस आलस्य गफलत ने बहुत लोगों को गाफिल लापरवाह बना दिया। संसार के दरिया समुद्र में वो बहते गए, विषयों विकारों के प्रवाह में बह करके उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। गोता खाई उम्र विंजाई, उस संसार सागर में गोते खा करके
अपने उम्र आयु उन्होंने व्यर्थ गंवा दी। तो इस प्रकार से अभागी बन करके अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाए। अविद्या नंद कई छल्या निहोड़े, कहे त्यों जग बंधन जोड़े। भजन की आखिरी पंक्ति में सदगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इस अविद्या निद्रा ने हजारों करोड़ों लाखों लोगों को दुखी कर दिया है और जग के बंधन में, सांसारिक बंधन में पड़ के अनंत दुख उन्होंने प्राप्त किए। निंद फिटाए मोह मिटाए। तो अब निद्रा का त्याग करके, मोह को हटा करके वीर बनज वैरागी, राग आसक्ति का त्याग करो। यही सबसे बड़ी वीरता है कि मन को संसार से अलग कर देना। तो इस भजन के द्वारा गुरु महाराज जी उस चेतना जागृति की तरफ संकेत दे रहे हैं, जिस जागृति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी और दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा। अमरापुर बाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम।
अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्म अमृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।